द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग लगातार बढ़ती जा रही है और इस बीच नए नए अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं कि दुनिया कौन किसका साथ दे रही है। जो बड़ी खबर अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, दावा यह किया जा रहा है कि हमास को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हमास का कहना है कि उन्होंने इजरायली सैनिकों के नए ग्रुप को बंधक बना लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर के तौर पर देखी जा रही है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, मारियो नौफाल ने एक खबर साझा किया है। लिखा हुआ है ब्रेकिंग लाइव होस्टेज सिचुएशन इन इजराइल, हमास अल कसाम ब्रिगेड्स कैप्चर्ड अ न्यू ग्रुप ऑफ इजरायली सोल्जर्स एंड इंगेज्ड इन वायलेंट क्लैशेज इनसाइड द कवर्ड सेटलमेंट्स। यहां पर कहा जा रहा है कि यह बड़ी खबर है। लाइव होस्टेज सिचुएशन है इजराइल में। इजराइल के बड़े सैनिकों की टुकड़ी को, बड़े सैनिकों के एक ग्रुप को हमास ने अपने कब्जे में ले लिया है, उन्हें बंधक बना लिया है। इस संबंध में विजुअल्स भी सामने आने लगे हैं, वो विजुअल्स भी हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन जरा सोचिए कि इस वक्त दुनिया अपना अपना स्टैंड ले रही है। भारत और अमेरिका जहां इजराइल के साथ खड़ा है, वहीं तमाम इस्लामिक कंट्रीज इस वक्त फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। फिलिस्तीन का जो यह लड़ाका संगठन हमास है, जिसे कई देश आतंकवादी संगठन कहता है, तो हमास खुद को फ्रीडम फाइटर कहता है। वो ताबड़तोड़ हमले कर इजराइल के पसीने भी छुड़ा रहा है और इस बार फिर से जब इजरायली सैनिकों को अपने कब्जे में लिया है तो उसे बड़ी जीत के तौर पर देख भी रहा है। हालांकि इजराइल भी ताबड़तोड़ हमले हमास पर किया जा रहा है। इस संबंध में हम आपको वो विजुअल्स दिखाते हैं कि कैसे हॉस्टेज सिचुएशन बन चुके हैं इजराइल में। क्योंकि फिलिस्तीन ने एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने विजुअल शेयर किया है। इसमें दिखाया जा रहा है वो तमाम सैनिकों को घुटने के बल बैठे हुए। आप भी अपने स्क्रीन पर ये विजुअल्स देख ही रहे हैं कि कैसे भागम भाग मची है और उसके बाद भारी संख्या में इजरायली सैनिकों को हमास के लड़ाकों ने अपने कब्जे में ले लिया है और उन्हें घुटनों के बल बंधक बनाकर बिठा रखा है। सबके चेहरे कवर कर दिए गए हैं। इन लोगों को अब हमास अपने साथ ले गया है। दरअसल इजराइल के कई ऐसे भाग में घुसकर अब हमास के लड़ाके पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं, बेखौफ होकर घूम रहे हैं। इजरायली सैनिक और नागरिक वहां से जान बचाकर भाग खड़े हुए हैं और इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कैसे इजरायली सैनिकों के होश हमास के लड़ाकों ने उड़ा रखे हैं। इसलिए फिलिस्तीन ने लिखा भी है कि हमास ने इजरायली सैनिकों के नए गुट को बंधक बनाने का दावा किया है। आपको यहां जानकारी दे दें कि हमास इजराइल के कई क्षेत्रों पर अब अपना कब्जा जमा रहा है, या यूं कह लें जो हमास का दावा था, फिलिस्तीन का दावा था, वो तमाम क्षेत्र जिस पर इजराइल कब्जा कर रखा है वो पहले फिलिस्तीन या हमास का ही था और अब ये लोग जो है वापस इनसे ले रहे हैं। देखिए जरा इसमें स्थिति कितनी गंभीर हो गई है कि जंग तो बहुत बड़ी हो रही है। एक तरफ दुनिया नैरेटिव यह बना रही है कि इजराइल पर हमास जैसे आतंकी संगठन ने हमला किया, जबकि इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह दावा किया जा रहा है और हमास के अल कसाम ब्रिगेड ने भी कहा कि यह सैन्य कार्रवाई है, आतंकी हमला ना बोले। यानी कि फिलिस्तीन के तरफ से ऑफिशियल अटैक ऑन इजराइल, और वो भी इतिहास का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी युद्ध में। और यहां पर अल कसाम ब्रिगेड का कहना है कि उन्होंने पहले भी हजारों हजार की संख्या में इजरायली सैनिकों, नागरिकों को अपने कब्जे में ले लिया है, बंधक बना लिया है। गाजा पट्टी के अलग अलग इलाकों में उन्हें बंधक बनाकर रखा गया है। क्योंकि जब इजराइल ने हमास पर जवाबी कार्रवाई शुरू की थी तो उसी वक्त यह चर्चा होने लगी थी कि इजराइल कहीं अपने ही फौजियों को और अपने ही नागरिकों की बलि तो नहीं ले लेगा। क्योंकि जिस हिसाब से हमास ने इनके होश उड़ाते हुए बड़े हमले करके 5000 रॉकेट दाग करके तमाम क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और इजरायली नागरिकों को, फौजियों को बंधक बना करके गाजा पट्टी के कोने कोने में रखा, उसी को लेकर अल कसाम ब्रिगेड ने कहा कि इजरायली सोच भी नहीं सकते, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोच भी नहीं सकते कि कितनी भारी संख्या में हमने इजरायली नागरिकों को, फौजियों को बंधक बना लिया है। अगर वो हमास पर हमला करते हैं तो निश्चित तौर पर अपने नागरिकों के जान को भी खतरे में डालेंगे, सब के सब बेमौत मारे जाएंगे। तो यह खबर बेहद ही चौंकाने वाली है। दरअसल जब हमास ने
यह ऐलान किया कि अब हमें बाकी देशों का साथ चाहिए। तो उस वक्त यह देखना था कि कौन कौन से देश उनके साथ खड़े होते हैं। तो पता चला कि ईरान और लेबनान जैसे देश इनके साथ आकर खड़े हो गए और कदम से कदम मिलाकर इजराइल पर हमला भी कर दिया है। लेबनान के हमले से भी इजराइल तमतमाया हुआ है और ईरान के अटैक को लेकर तो अमेरिका तक घबरा उठा है। अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स को वहां डिप्लॉय करना शुरू किया है मिडिल ईस्ट के क्षेत्रों में, ताकि ईरान के जंग में वो इजराइल की मदद कर सके। अब एक साथ कई इस्लामिक कंट्रीज अगर इजराइल पर हमला करेंगे तो निश्चित तौर पर ग्रुप में किया गया हमला इजराइल को चैन से रहने तो नहीं देगा। ऐसे में अमेरिका ने इजराइल का साथ देने का ऐलान कर दिया है और उसके लिए अपने सैनिकों को भी, युद्धपोत को, फाइटर जेट्स को, वो भी F-15 और F-35 जैसे फाइटर जेट को भेज दिया है, मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय कर दिया है। जब युद्ध विकराल होगा तो अमेरिका इजराइल के साथ खड़े होकर जवाबी कार्रवाई करता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालांकि फिलिस्तीन को जब यहां पर साथ ईरान और लेबनान का मिल रहा है तो यह भी दावा किया जा रहा है जो मौखिक रूप से अपना समर्थन इस वक्त सऊदी अरब के कंट्रीज हों या फिर अलग अलग जो देश हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो सब साथ दे रहे हैं हमास का, फिलिस्तीन का। वो सब भी एकजुट होकर कहीं यह दुनिया में दो ग्रुपों की वार न बना दें। वॉर की स्थिति ऐसी है कि अगर पूरे इस्लामिक कंट्रीज अटैक कर देते हैं इजराइल पर और इजराइल अपने समर्थन में अमेरिका को बुलाकर हमला कर देता है, तो सोचिए कि दुनिया में देशों का ग्रुप बनाकर आपस में हमला करेंगे। यह बहुत ही विकराल स्थिति हो जाएगी। ऐसे सिचुएशन से निपटने के लिए भी अब कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। युद्ध किसी का भी इलाज नहीं है, लेकिन फिलिस्तीन और इजराइल के बीच की जंग काफी पुरानी है जो चलती जा रही है। अब जिस तरीके से हमास ने इजराइल में कब्जा जमाना शुरू किया है, उस संबंध में हम आपको दिखाते हैं कि हमारे पास एक मैप भी है और इस मैप को जरा देखिएगा, समझिएगा, पता चलेगा कि कैसे हमास ने इजराइल से उन जगहों को वापस ले लिया है। यह देखिए नक्शा, इसमें ये पूरा मैप है और इसके बारे में कलर के हिसाब से एलिब्रेशन है। इजराइल फिलिस्तीन मैप है 9 अक्टूबर 2023 की। इसमें बताया गया है कि जो यह कब्जा है नीला कलर का, उसमें ये सब इजराइल का कब्जा है और फिर जो हमास वाला क्षेत्र है सी ग्रीन कलर जो आप देख रहे हैं वो हमास का कब्जा है। और जो फिर जो एक और ब्लू कलर जो तीसरे नंबर पे आप देख पा रहे हैं वो बताया जा रहा है कि रीटेकन बाय इजराइल सिंस लास्ट अपडेट। ये बताया जा रहा है कि इजराइल ने इन जगहों को वापस अपने कब्जे में ले लिया है और ऐसा कलर आपको देखने को बहुत कम मिलेगा जो तीसरे पॉइंट में है। लेकिन यहां देखिए टेकन बाय हमास सिंस लास्ट अपडेट, लास्ट अपडेट में बताया जा रहा है कि जो कब्जा हमास ने कर लिया है इजराइल पर वो कलर देखिए, ये सी ग्रीन कलर आप देख रहे हैं। इस कलर पे बताया जा रहा है कि हमास ने अटैक करके पूरा कब्जा कर लिया है। फिर अलग अलग कलर के जरिए बताने की कोशिश है कि पैलेस्टाइनियन सिविल एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन कहां पर है, पैलेस्टाइनियन सिविल एंड इजरायली सिक्योरिटी कहां पर है, इजराइल सिविल एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, इजरायली कंट्रोल्ड गोल हाइट्स, ये सारी चीजों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि कौन कहां पर है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इजराइल ने किस तरीके से अब बेचैनी में अमेरिका का साथ तो मांग लिया है, लेकिन तब तक हमास अपना काम कर चुका है, कई क्षेत्रों पर कब्जा जमा चुका है और नक्शा भी धीरे धीरे बदलता हुआ दिखाई पड़ने लगा है। वहीं इजरायली सैनिकों को जिस कदर बंधक बनाया जा रहा है, इसे हमास अपनी बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है। तो यह बड़ी खबर है, इससे जुड़े लेटेस्ट अपडेट जो भी हमारे सामने आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन की जंग दुनिया की कहीं बड़ी जंग ना बन जाए, क्योंकि देशों का गुट तैयार हो रहा है या बेहद खतरनाक सिचुएशन में डालने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।